जय हिंद, मैं आपके गौतम। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 क्या कहता है उसको जानेंगे इस वीडियो में। भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता है, मतलब कि हमें 6 अधिकार मिला हुआ है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण विरुद्ध के अधिकार। चौथा नंबर है धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मतलब किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति, भारत में जो भी व्यक्ति है या विदेशी भी कोई आके भारत में रह रहा है, ठीक है, उस व्यक्ति को अपना पर्सनल हक है कि वो किसी भी धर्म को माने या ना माने। ठीक है, इस पे किसी भी प्रकार का कोई भी रोक नहीं लगा सकता। रोक लगेगा तो किस स्थिति में लगेगा, वीडियो के अंत में इसका जवाब है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 हमें अधिकार देता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। पूजा पाठ, नमाज, कीर्तन, भजन, किसी भी प्रकार का जो धर्म के द्वारा पालन किए गए नियम कानून है, हम उसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 में देखेंगे कि कौन कौन से अधिकार किस समय समाप्त हो सकता है और किस प्रकार हमें अधिकार मिलता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं या जान सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता जो हमें अधिकार मिला हुआ है भारतीय संविधान के द्वारा, उसमें अनुच्छेद 25 आता है। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके थे शोषण विरुद्ध के अधिकार, जिसमें था कि किसी भी व्यक्ति को सामान की तरह खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है। किसी भी व्यक्ति से बेकार काम नहीं करवाया जा सकता है। बगैर पैसे का काम नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को फोर्स मतलब बलात् श्रम नहीं कराया जा सकता है। किसी पे दबाव डालकर, उसकी इच्छा है तो करेगा, नहीं इच्छा है तो काम छोड़ सकता है। उसमें किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 23 में हमने पढ़ा। 24 में बाल श्रम पे रोक, मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी खतरनाक जगह से पे काम नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, उसी प्रकार अनुच्छेद 25 जो धर्म की स्वतंत्रता जो हमें अधिकार देता है भारतीय संविधान, अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता, उसमें क्या है उसको जानते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 25 का हेडिंग है अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 हमें अधिकार देता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसमें 3 अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, मुख्य रूप से इसको जानते हैं। पहला नंबर है अंतःकरण की स्वतंत्रता। हमारी आत्मा की इच्छा होगी जिस धर्म को हम मान सकते हैं, भारतीय संविधान हमें अधिकार देता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर हमें रोकता है तो ये अपराध अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है। ठीक है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे मूर्ख आदमी हुए जो धर्म को, किसी भी धर्म को मानने जानने से रोकते हैं। ऐसे आदमी मूर्ख होते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करते हैं। इस पर राज्य एक्शन ले सकती है, कार्रवाई कर सकती है, अनुच्छेद 25 कहता है। ठीक है, पहला नंबर है अपने इच्छा अनुसार हम किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, दूसरा नंबर किसी भी धर्म को हम मान रहे हैं। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, किसी भी धर्म को। ठीक है, तो उसमें जो है पूजा करने का हमें स्वतंत्रता, कोई भी हमें पूजा करने से नहीं रोक सकता। नमाज पढ़ने से, हम मुस्लिम धर्म को मान रहे हैं तो हमें नमाज पढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, हम अपने मस्जिद में, घर पे नमाज पढ़ सकते हैं। कहीं भी अगर किसी भी प्रकार का रोका जाता है तो ये मूर्खता है, अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को नहीं रोका जा सकता। प्रार्थना करना, मतलब कोई ईसाई है चर्च में जाकर प्रार्थना करे, घर पे करे, इसे कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक है, किन परिस्थितियों में रोकेगा उसे वीडियो के अंत में हम जरूर जानेंगे। ठीक है, ठीक है, ईसाई धर्म को मानने वाले, मुस्लिम धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले, किसी भी धर्म को माने, जो भी धर्म पूजा, नमाज, प्रार्थना आदि की स्वतंत्रता देता है। नियम बनाए गए हैं कि आप जिस धर्म को मानिए उस प्रकार का पूजा पाठ अर्चना कर सकते हैं, इसमें कोई भी रोक नहीं लगा सकता। ठीक है, जो भी धर्म देता है आपकी पर्सनल स्वतंत्रता, जिस धर्म को मानिए उसके अनुसार पूजा पाठ अर्चना नमाज पढ़िए, उससे कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है, जिस धर्म को मान रहे हैं प्रचार करने की स्वतंत्रता, प्रचार प्रसार करिए, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अनुच्छेद 25 हमें अधिकार देता है। ठीक है, अगर आप किसी भी धर्म को मान रहे हैं, ठीक है, अगर वह धर्म, ठीक है, सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, सार्वजनिक व्यवस्था अगर खराब कर रहा है, ठीक है, तो
वे धर्म को वे स्वतंत्रताएं रोका जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आज़ादी से पहले संविधान नहीं लागू था। ठीक है, उससे पहले से काफ़ी समय से भारत में हिंदू धर्म के द्वारा सती प्रथा चलाई जा रही थी, जिसमें पति के मृत्यु के बाद पत्नी को जबरदस्ती उसके चीता के साथ जला दिया जाता था किसी भी प्रकार। ठीक है, पति मर गया, ठीक है, उसका चीता जल सजाए और पत्नी को जबरदस्ती जला दिया जाता था। अगर पत्नी जलने के लिए राजी नहीं रहती थी तो उसे नशे की गोली, तमाम प्रकार के हाथ पैर मार के किसी भी प्रकार का षड्यंत्र रच के उसे जला दिया जाता था। ये कुप्रथा था जिस पे रोक लगा आज़ादी के बाद। ठीक है, काफ़ी समय से पहले से भी रोक लगा था जब अंग्रेज थे, लेकिन पूर्ण रूप से लागू जब संविधान हुआ तो अनुच्छेद 25 में इस पे रोक लगा दिया गया। ठीक है, और स्तन टैक्स अपर कास्ट के द्वारा हिंदू धर्म में दलित महिलाओं के साथ स्तन टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, कि किसी भी महिला का अगर स्तन बड़ा है तो ज़्यादा टैक्स, छोटा है तो कम टैक्स लगाया जाता था। ये सत्य है हिंदू धर्म में। आज़ादी से पहले ये बहुत होता था, केरल में बहुत प्रचलित था। ठीक है, जब आज़ाद भारत हुआ, संविधान लागू हुआ तो इन पर पूर्णतः रोक लगा। भारत में देवदासियों पर भी रोक लगा। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं खबर आती है कि ऐसा होता है जिसपे राज्य एक्शन लेती रहती है। ठीक है, नैतिकता, किसी भी धर्म को मानने और जानने का खूब इच्छा है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के नैतिकता पे अगर आ जाती है तो सरकार उस पर संज्ञान लेके उस पर रोक लगा सकती है। ठीक है, स्वास्थ्य, किसी के हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति के, आप किसी धर्म को मान रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के हेल्थ पे अगर आ जाती है, किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो उस पर संविधान द्वारा जिनको राज्य माना गया है उस पर रोक लगा सकती है राज्य। ठीक है, कोई भी राज्य हो। ठीक है, इसी प्रकार आता है एक चीज़ की, क्या गौ मांस खाना एलाउ करता है संविधान? तो इसकी बात सत्य भी है, रोक लगा सकता है, राज्य पे डिपेंड होता है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं आप, ये कुछ राज्य हैं जिनमें गौ हत्या रोक है। फिलहाल मांस तो खाना किसी भी राज्य में बैन नहीं है, लेकिन कोई भी खा सकता है। तो किन स्थितियों में खा सकता है? ठीक है, जिस पे राज्य नियम बना के लागू करेगी कि ये इस प्रकार के जानवर कट सकते हैं और इस प्रकार के जानवर नहीं कट सकते हैं। आमतौर पर अंडा, मुर्गा, मछली तो नॉर्मल है, कट सकते हैं, बकरा तक। लेकिन अगर राज्य चाहे तो गाय, भैंस, बैल, सुअर, भेड़ आदियों पर रोक लगा सकता है। कुछ राज्यों में जो है गौ हत्या पे रोक है। यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में गौ हत्या रोक है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिन पे राज्य कानून बनाकर सख्ती से लागू किया गया है, लेकिन कट भी रहे हैं, गौ हत्या हो रही है, गाय कट रही है। वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, जैसे वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में। ठीक है, गौ हत्या राज्य चाहे तो बंद करा सकती है पूर्ण रूप से, लेकिन अगर चाहे तो कटवा सकती है। इस पे पूर्णतः रोक नहीं लगा सकती, संविधान नहीं रोक लगाता है। ठीक है, ये अधिकार राज्यों को दिया गया है। अगर राज्य चाहे तो कानून बना के रोक सकती है, राज्य चाहे तो ना भी लगाए, कट रहे हैं। ठीक है, ऐसे खबरें बहुत आती हैं कि यहाँ पे केरल में तो संभव है कि कटती ही है गाय। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और कुछ राज्यों में है जिनमें सरकार चाहे तो, राज्य की सरकार चाहे तो रोक लगा सकती है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, किसी भी धर्म को मानिए जानिए उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लेकिन किसी भी सार्वजनिक प्लेस को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है, सार्वजनिक प्लेस को डिस्टर्ब करेंगे तो सरकार वैसे अधिकारों पे रोक लगा सकती है। ठीक है, तो मान लीजिए पूजा आपको करना है तो ऐसे जगह जाकर आप पूजा पाठ नहीं कर सकते कि जहाँ पे पब्लिक डिस्टर्ब हो। ठीक है, या किसी नैतिकता पे आँच है, किसी की स्वास्थ्य को खिलवाड़। ठीक है, नमाज अपने नियम है, जहाँ पे पढ़ने का नियम है, नमाज घर पे पढ़िए, मस्जिद में पढ़िए। ठीक है, कुछ डिसाइड एरिया है वहाँ पे पढ़िए, लेकिन सब जगह नमाज नहीं पढ़ सकती, उस पर सरकार रोक लगा सकती है। ठीक है, प्रार्थना, पूजा पाठ, आप ईसाई धर्म के हैं, प्रार्थना कर रहे हैं तो नियम है कि चर्च में पढ़िए, अपने घर पढ़िए, अपने निजी आवास में पढ़िए, लेकिन ऐसे जगह आप प्रार्थना नहीं पढ़ सकते जहाँ पे पब्लिक प्लेस या किसी नैतिकता या किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो सके। ठीक है, अनुच्छेद हमें
पूर्णतः किसी भी धर्म मानने जानने का हक देता है, लेकिन जब इन 3 चीज़ों पर आ जाती है तो राज्य उन सभी चीज को रोकने में एक्शन या उस पर एक्शन ले सकती है। राज्य के पास यह अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा। ठीक है, यह सत्य है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म मानने जाने का हक है, लेकिन किसी के साथ खिलवाड़ करने का नहीं। ठीक है, सार्वजनिक स्थान पर कुछ भी नहीं कर सकते, किसी की नैतिकता और किसी के स्वास्थ्य के साथ नहीं खेल सकते। ठीक है, अनुच्छेद 25 हमें यह अधिकार देता है। ठीक है, ऐसा ही अधिकार रहेगा कि जहाँ तक किसी को नुकसान ना करो वहाँ तक आपकी स्वतंत्रता है। अगर किसी की नुकसान हो रहा है